ये कहानी है दुनिया के अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन की, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था ना पढ़ना। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे सियाह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा, जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज तक न पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद, एक हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव सनिटानी में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में इसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन वापस आ गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता और खुद चने चबा कर खुले आसमान तले ग्राउंड में सो जाता और इस तरह गुजारा करता। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो लगभग 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के इस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया। लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रख सके। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काठ का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़ कर खड़ा हो गया। इसके बाद ये इसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब किया और ना ही किसी किस्म की शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस इसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासिर हो गए और उन्होंने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। यह सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशंस के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चनाचे बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक से सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरियान की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। उसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी देखता है तो इस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। नाज़रीन, हैमिल्टन ने यह मकाम इखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर
थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग उसकी आमदो रफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 वर्षों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं, उसने कभी औकाते कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मराआत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी, और इसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और उसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। नौजवानों, आप जानते हैं कि उसने ये सारा मुकाम कैसे हासिल किया? तो जी हां, सिर्फ एक हां करने से। जिस दिन उसे ज़राफे की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर वो उस दिन इनकार कर देता, अगर वो उस दिन ये कह देता कि मैं माली हूं, मेरा काम ज़राफों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली रहता। ये उसकी एक हां और 8 घंटे की इजाफी मुशक्कत थी जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए, और वो सर्जनों का सर्जन डॉक्टर बन गया। नाजरीन, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं, जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं अगर आज चाहूं तो मैं चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकता हूं, और दुनिया की कोई ताकत मुझे उस काम से बाज नहीं रख सकेगी। हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा उसने जॉब की बजाय काम को फौकियत दी। यूं उसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल कर रख दी। जरा सोचो, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। लेकिन उसने वो खुरपा नीचे रखा, ज़राफे की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। और हम इसलिए बेरोजगार और नाकाम रहते हैं कि सिर्फ जॉब तलाश करते हैं, काम नहीं। नाज़रीन इकराम, अनपढ़ सर्जन डॉक्टर हैमिल्टन के मुतालिक ये सारी दास्तान सुनकर आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आपके भी जज्बात को कुछ जोश आया या नहीं? बेशक इस कहानी में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।